हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज है अष्टमी और शाम का टाइम है, बजाय 5:30 के करीब। तो भाभी जा रही है मंदिर दिया चढ़ाने के लिए, काली मैया मंदिर जो चुंगी से है। तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मैं धूप बत्ती ले जा रही हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत भीड़ होती है। तो भाभी को वैसे भी दिए चढ़ा रहे थे, मैंने कहा मैं धूप बत्ती कर दूँगी। मतलब पूजा नहीं हो पाती भीड़ में, मुझे शांति पूजा करना अच्छा लगता। या देखिए भाभी लेने लगी हैं गुल्लक। प्राची हेलो। अरे तो आप खड़े हो, मंदिर हो यहाँ। तो गाइस भाभी को मंदिर के लिए गुल्लक लेनी थी। ये देखिए रास्ते में मंदिर पड़ता, तो यहाँ रामायण वगैरह हुई, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ देखिए भाभी जा रही थी, हम लोग जा रहे थे तो देख रही भाभी तवा देखने लगी। वही देख रही थी, नुमाइश में तवा लिया है उन्होंने, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं जितना मजबूत ये है। तो वही बोल रही थी देखो यहाँ पे सब अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो मैंने कहा वहाँ से जो लिया वो थोड़ा कमज़ोर टाइप का, ये थोड़ा भारी भी है गाइस। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए काली मैया के पास। तो वही भाभी श्रृंगार का सामान वगैरह खरीद रही, चुन्नी उन्नी उनको चढ़ाना। मैं उस दिन गई थी मंगलाकाली माता मंदिर के दर्शन करने, तो मैंने वहाँ चढ़ा दिए थे। तो वही सब सामान खरीद रही है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। बहुत भीड़ है गाइस, दिखाती हूँ आप लोगों को कितना भीड़ है। तो गाइस इस बार ऐसा हुआ कि मंदिर अंदर भी मतलब जा सकते, अंदर भी पूजा कर देते। तो वही भाभी ने देखी चूड़ियाँ उड़ियाँ बोली थी सुहाग की, तो मैंने भी ले ली थी। तो बोली थी ये भी तुम पहन लेना, और उन्होंने भी ले लिया। वो पूजा कर रही है। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो गाइस भाभी बोल रही हैं तुम भी दीदी दर्शन कर लो, लेकिन मैंने दर्शन कर लिए थे। और या मैं मतलब इतना भीड़ थी, मतलब जल्दी जल्दी सब दर्शन कर लिए थे। मैंने धूप बत्ती भी लगा दी थी। तो गाइस सब जगह भाभी ने दिए चढ़ाती थी, 9 दिए बना के ले जाती है। और रास्ते में मंदिर पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ देखिए शंकर जी का मंदिर है। तो मतलब अंदर कोई घुस ही नहीं पड़ा था, इतनी भीड़ है। तो हम लोगों ने बाहर से दर्शन कर दिए थे, मैंने और प्राची ने। और अभी भाभी देखो कितनी भीड़ में घुसी हुई दिया जलाने के चक्कर में। वहाँ से आई तो बोली देखो मेरे दिए का मतलब नीचे वाला दिया बचा, उसकी बत्ती गायब हो गई। गैस वही हम लोग देख रहे थे, तो मुझे भी हंसी आ गई। वो भी देख रही थी कि ये क्या हुआ, इतनी भीड़ मतलब दिया रह गया, बत्ती गायब हो गई। तो ये होता है जब भीड़ भाड़ में, तो ऐसे ही होता है। लेकिन भगवान मान लेते, पूजा तो होती हो गई, मतलब दिया चढ़े कैसे भी चढ़े। तो गैस ये राम सीता जी का मंदिर है। यहाँ देखिए ये सभी लोग पूजा कर रहे हैं, बस दर्शन करती आ रही थी मैं, और पैर छूती जा रही थी। भाभी अपने दिए वगैरह चढ़ा रही थी। यहाँ देखिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो देखिए बाहर से भी कितना भीड़ है, मतलब बहुत भीड़ है गाइस। और यहाँ पे बाहर देखिए ये माता रानी का, काली माता रानी की मूर्ति है। तो यहाँ भी देखिए दिए वगैरह चढ़े हुए हैं। फोटो देखिए यहाँ पे भी मैं तो पहले छू, यहाँ पे देखिए बाहर चल रहा है, भागवत वगैरह चल रही है। तो गाइस इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। भाभी चढ़ा रही देखिए, ये शनि देव मंदिर है, तो यहाँ दिया चढ़ा रही हैं। और अभी रास्ते में भी एक मंदिर पड़ेगा, तो वहाँ भी दिया चढ़ाएंगी। और यहाँ देखिए गाइस अभी उनको गुल्लक भी लेना, क्योंकि लौटते टाइम उन्होंने बोला था कि मैं गुल्लक लेना है। तो यहाँ देखिए भाभी कर रही है पूजा। हम लोग बाहर आ गए, तो देखिए मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है। अभी और भी मंदिर बनना बाकी है, मतलब पहले से और भी अच्छा हो गया। देखिए हम लोग बाहर आ गए, तो भाभी ले रही हैं सब्जी। कल है नौमी, तो उसके लिए मतलब कन्या वगैरह करना है, तो जो कुछ भी बनाएंगी तो उसी के लिए धनिया है, सब्जी वगैरह है, वही ले रही हैं। और देखिए इसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। तो ये देखिए भाभी गुल्लक ले आई हैं, बोला था बाद में लेके आऊँगी। और यहाँ देखिए मेरी चमकी में कल्लों के पीछे पड़ जाते हो। प्राची डरना नहीं, दरवाजा बंद है, काय करिए कैसे दुकान बंद है, बंद तो आ गया जी वाली कह रही। हाँ हाँ जी वाली कह रही थी। टमाटर जमा पूछे ए प्राची, इससे नहीं उलझो, इनसे नहीं उलझो प्राची। भाभी जी आपकी बहुत अच्छी, कितने की है? लिबास ले आई थे 60 की है। नुमाइश सिलाई, नुमाइश से सही रहा था जी, नहीं के मेरा ये तुम्हें काटी हमें और काट लिया। तो गाइस यहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग घर गए। तो भैया की डी कंपनी ने भाभी को घेर लिया और कह रहे मतलब वो बिस्किट विस्किट खिलाते हैं, जो भी चाहता मैं जाऊँ चाहे कोई, तो बिस्किट के लिए आ जाता। तुम तो ब्रूनो बन गए, जैसे ब्रूनो चाहती भी कर जाते थे। खा ले उधर गुलाब खड़े लालू ले ले ले।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? खुशी मस्ती। आज है नवमी, तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पूजा के लिए सामान। मुझे पूजा करनी, मेरे यहाँ नवमी पूजती है ना, तो उसके लिए मुझे पूजा करनी है। मैंने तैयारी कर। हाय गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने जा रही हूँ, जो आज नवमी, मेरे यहाँ नवमी पूजती है, तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेंक लूँगी ना, और कन खजूरे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो बस इनको बना के और फिर मैं घर ही पे पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं बाहर भी जाती थी, अब घर ही पे कर लेती हूँ, जैसा हो जाता वैसा कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट थोड़ा सा आटा डाल के हलवा बना ले रही हूँ। हलवा पूड़ी का उनको भोग लगाऊंगी ना, उसी से पूज दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी कर ली, गाय सगियारी वगैरह निकाल के रख ली है, और बस फटाफट मैं पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद आज मुझे जाना है भाभी के घर पे, तो वो आज कर रही है कन्या मतलब, तो बोला था दीदी आ जाना। तो मुझे खाना वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, खाना बनाऊँ क्या, वहीं खाऊंगी। तो बस यहीं मतलब ये देवी पूज के और फिर मैं चली जाऊंगी घर पे। और देखिए आजकल इतना माइंड डिस्टर्ब रहता है गैस, कल मैं फूल भी लाना भूल गई, फल भी लाना भूल गई, और आज धूप बत्ती भी जलाना भूल गई। तो कभी कभी वक्त ऐसा आता कि इंसान का माइंड अपसेट हो जाता है, वही है, मेरा भी हो जाता है। तो भगवान से ही मनाती हूँ, भगवान अब इन चीज़ों से मुझे दूर करो, थोड़ा शांति मेरे दिमाग में लाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब क्या बोलूँ गाइस, जब इंसान अंदर से बहुत दुखी होता है तो क्या बोल सकता है। तो बस वही, मेरे दुख दूर करो भगवान, और किसी को भी ऐसा वक्त मत दिखाओ, मतलब इतना ख़राब वक्त किसी का ना हो जितना मेरी ज़िंदगी में है। पता नहीं आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए आपसे सपोर्ट मांगती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ लोग कुछ भी नहीं दिखाते, तब भी इतना सपोर्ट मिलता। मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ गाइस, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आप लोग समझ नहीं रहे, क्या बोलूँ क्या बताऊँ। चलो जो कुछ भी है ठीक है, अब भगवान जब मेरा सपोर्ट करेंगे तभी सपोर्ट होगा। यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ भाभी के घर। लसत्सुलोलिलोचिनं लताशमं वरं प्रदं कपालशूलधारिणी भजां विन्ध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदाय। तो गाइस यहाँ भाभी कर रही थी पाठ, वो पाठ करती हैं अष्टमी और परवाष्टमी को पाठ करती हैं। देखिए उन्होंने कितनी सुबह से तैयारी, 4:30 बजे उठी हैं, कितना मतलब मेहनत करती है। देखिए छोले रखे हैं, ये पूड़ी की ये है ये, और यहाँ पे पालक की कचौड़ियाँ का भी आटा लगा के रखा, खीर भी बन चुकी है। अब मैं आई हूँ तो मैंने बोला थोड़ा हेल्प कर दूँगी, बस मुझे पूड़ियाँ ही थोड़ा वो बेलती आ रही थी, मैं पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ मैंने सेंक ली थी, बस इतनी ही हेल्प कर पाई थी। उन्होंने अपना सब कर लिया, बड़ा मेहनत करती। यहाँ देखिए पापा के लिए थाली निकाल दी गई है। पापा मेरे तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, क्या बोलूँ, उन जैसा तो दुनिया। कुर्सी दे इधर ही रखी दरवाजे के पास। वकील साहब हैं वो उधर, इधर नहीं, अरे वो के शुक्ला के। दो लो पैर। सबसे छोटी कन्या प्यारी सी है। जय देवी मैया। अब ये सोनू की और होती तो ये छोटी। तो गैस यहाँ कन्या शुरू हो गई है, भाभी के साथ मैं भी हेल्प करा रही हूँ। बहुत काम हो जाता, इतना बड़ा घर, झाड़ू पोंछा और खाना पीना, तो थक तो जाते इंसान। तो मैं आ गई थी हेल्प कराने के लिए। और एक चीज़ तो है गाइस, मैं अपने पापा की बात करी, बहुत ही रॉयल व्यक्ति थे, दिल के हिसाब से जो कहते थे मुँह पे कहते थे, किसी के पीठ पीछे नहीं कहते थे कि आपके सामने कुछ हो पीछे कुछ। अरे मेरे पापा कहना था अगर किसी की हिम्मत हो तो सामने का उसका जवाब मैं दूंगा। और वही मैं भी हूँ, मैं भी वैसी हूँ कि मैं मतलब जो कुछ भी कहती हूँ मुँह पे कहती हूँ, ये नहीं पीछे कह दूँ। और कहना भी चाहिए, इंसान को मुँह पे कहना चाहिए अगर कुछ कहता है, और तो उसको जवाब भी दिया जाएगा ऐसे। तो वही मेरे पापा की आदत थी, वही मेरे में आई। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो उनके, जो वो एक्सपायर हुए थे, रह भी नहीं पाई थी। लोकल घर, यहाँ मेरे सास ससुर रहते नहीं थे, और हस्बैंड लोग तो आप जानते ही हैं। तो मैं सुबह आती थी, शाम को लौट जाती थी, बस यही मैंने किया। तो अब कहीं दूर होती तो मैं रुक भी सकती थी अपने पापा के पास। तो होता है, तो आज तक कष्ट होता, अपने पापा के बारे में बहुत कुछ सोच के बहुत कष्ट होता। बहुत अच्छे इंसान थे, अगले जन्म में वही मेरे पापा के रूप में मुझे मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। दिल का साफ इंसान मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए भाभी कर रही हैं कन्या खिलाने की तैयारी। तो वही भाभी ने बनाए थे पालक की कचौड़ियाँ, पूड़ी, चावल की खीर और पापड़, छोले की सब्जी। तो गाइस कन्या मतलब बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी, कोई भी कन्या खा के नहीं आई थी, उन्होंने इतनी मेहनत की थी। नौमी को तो कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल होती है गाइस। यहाँ देखिए मेरा भतीजा कर रहा है मस्ती, यहाँ भाभी कर रही है तैयारी, अग्यारी वगैरह लग चुकी है गाइस। गाय में डाल दे, अग्यारी डाल दे। देखो जिन्हें मोटो ना इधर आ जाए, हंस हंस के तुम लोग पेट फुलाए दिए ना भाई।
तो गाइस यहाँ पूजा वूजा हो चुकी है। भाभी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से पूजा आज कर ली। उनको कन्याएं भी बहुत मतलब मिल गई थी बिना खाए हुए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो जो मन से काम करता है तो भगवान उसकी सुनता भी है गाइस। यहाँ भाभी ने भी पैसे दे दिए थे, मैंने भी दे दिए थे और बच्चे खा रहे थे। और वैसे मैं अपना ब्लॉग बनाती गाइस, लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए गाइस, अब मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। धीरे धीरे निकल के नीचे क्या